नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केवी बटरफ्लाई। दर्शकों, मनोज मुकुंद नरवणे के रिटायरमेंट के बाद आर्मी को अपना नया आर्मी चीफ मिल गया है। दोस्तों, किसी भी देश की सेना के लिए उसके आर्मी चीफ का रोल बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आर्मी के बड़े बड़े डिसीजंस और किस तरह हमें अपने स्ट्रैटेजिक फ्रंट्स पे काम करना है, उसका डिसीजन आर्मी चीफ ही लिया करते हैं। और दोस्तों, जब बात हो भारत जैसे बड़ी सेना की, तो आर्मी चीफ का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तक आर्मी चीफ का कार्यकाल संभाल रहे मनोज मुकुंद नरवणे ने इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाया था और भारत को अपने कार्यकाल में बेहद ऊंचाइयों तक और एक मजबूत देश की तरह स्थापित किया था। लेकिन दोस्तों, अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की, जो हैं हमारे आर्मी के नए आर्मी चीफ। दोस्तों, अगर इनके नेचर की बात करें तो इन्हें एक अग्रेसिव जनरल की तरह जाना जाता है। जनरल मनोज पांडे ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि शक्ति से ही हम शक्ति पर विजय पा सकते हैं और जहां पर ज़रूरत हो वहां शांति रखनी चाहिए, पर जहां ज़रूरत हो वहां अपने शक्ति को भी दिखा देना चाहिए। और दोस्तों, अब हमें उनके फैसलों में उनका ये एग्रेसिव नेचर देखने को मिलेगा। जैसे ही उन्होंने आर्मी चीफ की कमान संभाली, उसके बाद से उन्होंने पाकिस्तान और चीन के बारे में जो कहा है वो बेहद ज़्यादा चौंकाने वाला है। और उनका ये भाषण साफ करता है कि आगे आने वाले कुछ समय में भारत किस तरीके से चीन और पाकिस्तान को जवाब देने वाला है। दरअसल दोस्तों, आर्मी चीफ के पद की कमान संभालने के बाद जनरल मनोज पांडे को रविवार को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया साउथ ब्लॉक में। उसके बाद जब ANI को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि जल्द ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन से सटी सीमा पर भारतीय सेना स्ट्रैटेजिक बदलाव करने जा रही है। उन्होंने ये कहा कि वो वहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर जोर देंगे, साथ ही वहां पर एडवांस्ड हथियारों को भी तैनात किया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने अपने भाषण में ये साफ कर दिया कि चीन किसी भी जमीन को हथियाने की कोशिश करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और अगर वहां पे शांति भंग करने की कोशिश की जाती है तो भी भारत छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, उनके भाषण में एक बात क्लियर थी कि उन्होंने पाकिस्तान पर ज्यादा जोर न देते हुए चीन पर ज्यादा जोर दिया है। यानी दोस्तों, CDS बिपिन रावत की तरह वो भी यही मानते हैं कि भारत के लिए अब नंबर 1 खतरा चीन है, ना कि पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको सुनाता हूं जनरल मनोज पांडे का भाषण। कि मुझे भारतीय स्थल सेना के नेतृत्व का दायित्व सौंपा जा रहा है, जिसे मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मुझे इस बड़ी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति, सामर्थ्य और सद्बुद्धि दे, जिससे कि मैं ये कार्य अच्छी तरह से पार कर सकूं। आप जानते हैं, हमारी इंडियन आर्मी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया है। उसी प्रकार स्थल सेना का देश निर्माण या नेशन बिल्डिंग में भी उतना ही अच्छा योगदान रहा है। आपके माध्यम से मैं देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता, इन तीनों मूल्यों पर पूरी तरह या पूर्णतया प्रतिबद्ध है।